तिवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण चिन्हित किए गए राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा है, इसी तरह दूसरे चरण में जिन जिन राज्यों में प्रक्रिया चलाई जाएगी वहां संभवतः ये सफल रहेगा। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मेरी बात उनको बुरी लगती हो तो लगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इतना बड़ा झूठ कैमरे पे आके बोल रहे हैं। राग मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे, हैं? कुल 315 घुसपैठिए मिले वहां पे, जिसमें 78 मुसलमान है, बाकी नेपाल के हिंदू हैं। तो एक नंबर का झूठा आदमी है। एसआईआर पे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग, और बिहार की जनता को सावधानी से एक साथ होकर इसका जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो की जानी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 12 राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग जो है वो देखिए तैयार है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तो ये 12 राज्य है देखिए जहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो दूसरे चरण की देखने को मिलेगी। और लगातार ये जो मुद्दा रहा है वो काफी ज्यादा गर्माता रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मतदाता है वो 5074.05 है। राजस्थान की बात करें तो देखिए जो मतदाता है वो 5000 के आसपास देखिए देखा गया है। और लगातार अगर बात की जाए तो देखिए ये 12 राज्य जहां पर है, जहां पर एसआईआर की जो दूसरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद लगातार विपक्षियों के बयान जो है वो भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हो, देखिए उनका भी बयान सामने आया है, और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया है और इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं कठपुतली कहा है। तो देखिए ये 12 राज्य फिलहाल जहां पर जो एसआईआर की दूसरी प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी, और लगातार जो मुद्दे हैं वो भी गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये जो 12 राज्य के नाम अभी हमने आपको बताए हैं, ये वो राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अगले साल यानी कि 2026 में चुनाव है। तो वहीं इस बार एसआईआर की प्रक्रिया का जो प्रोसेस रखा गया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो होगी। तो सबसे पहला काम गणना प्रपत्र प्रिंट करना है। तो ये प्रोसेस की जो पहली प्रक्रिया है जहां पर गणना प्रपत्र प्रिंट करना, और साथ ही अगर बात की जाए तो हर मतदाता को गणना पत्र प्रिंट घर घर उपलब्ध कराना, यह भी प्रक्रिया में मौजूद है। इसके साथ ही गणना पत्र में मौजूदा नाम को 2003 की लिस्ट से मिलान करना है। साथ ही लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज अनिवार्य नहीं होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिता माता का नाम मिलान होने पर भी कागज नहीं देने होंगे। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया है जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले गणना प्रपत्र प्रिंट करना है, और इसके साथ ही ये तमाम ऐसी प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप, जहां पर अगर बात की जाए हर मतदाता को गणना पत्र प्रिंट घर घर उपलब्ध कराना भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। साथ ही गणना पत्र में मौजूदा नाम को 2003 की लिस्ट से मिलान करना भी है।
तो एसआईआर की प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है। एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी अपना पूरा जो खाका है वो भी खींच लिया है। तो बताना चाहिए कि 12 राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग जो है देखिए वो तैयार है। बात की जाए प्रिंटिंग ट्रेडिंग की तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो समय सीमा है, जो तारीख है देखिए वो है। घर घर गणना चरण की बात करें अगर यहां पर तो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक समय रखा गया है। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की बात करें यहां पर तो 9 दिसंबर 2025 की ये तारीख रखी गई है। दावे और आपत्तियों की जो अवधि है वो अगर बात करें यहां पर तो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक है। सुनवाई और सत्यापन की बात करें तो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक है। वहीं अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की अगर बात करें तो 7 फरवरी 2026 है। तो खबर की अहम बात यह है कि सिर्फ बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया होने से विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया था। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष हंगामा करता हुआ देखा गया था और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जब चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया जारी करेगा तो विपक्ष क्या कुछ हंगामा करता है। वही बिहार के चुनावी माहौल